हेलो बच्चों, दिस इज क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 9। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन रीड करते हैं और इसको फिगर में समझेंगे। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रपीजियम। एक टेबल है जिसका टॉप सरफेस, इसकी टेबल टॉप किस शेप में है? ट्रपीजियम शेप में। ट्रपीजियम शेप कौन सी होती है? जिसकी वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है। देखिए ये वाली और ये वाली दोनों साइड पैरेलल हैं। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। इसका हमें टेबल टॉप का एरिया फाइंड करना है और दोनों पैरेलल साइड्स यहाँ गिवन है। एक है 1 मीटर और एक है 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि दोनों के बीच की क्या मानी जाएगी? ये हाइट। तो 0.8 मीटर इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि इस टेबल टॉप की क्या है? हाइट। तो इसको हम h भी लिख सकते हैं। तो हमें इसका टेबल टॉप का एरिया फाइंड करना है। तो पहले जो गिवन चीजें हैं उनको हम लिख लेंगे। लिखते हैं 1 पैरेलल साइड ऑफ ट्रपीजियम। देखिए दोनों पैरेलल साइड गिवन है, तो 1 पैरेलल साइड ऑफ ट्रपीजियम होगी जो कि 1 मीटर है। अदर पैरेलल साइड, सेकंड पैरेलल साइड क्या है ट्रपीजियम की? 1.2 मीटर एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन। सो हम लिख लेंगे यहाँ हाइट या h, हाइट ऑफ ट्रपीजियम इक्वल टू 0.8 मीटर। अब देखिए हमें एरिया फाइंड करना है ट्रपीजियम का, तो फॉर्मूला लगाएंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रपीजियम शेप्ड टेबल टॉप इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई में हाइट होती है और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्या आता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बस वैल्यूज पुट करेंगे एंड गेट आंसर। 1/2 हाइट कितना है? 0.8 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स ब्रैकेट में 1 + 1.2, 1 + 1.2। अब देखिए इसको आगे कैरी ऑन करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 0.8। अब मल्टीप्लाई में ये 1 और 1.2 को ऐड करके लिख लेंगे। देखिए जो भी ब्रैकेट में चीजें होती हैं पहले हम फर्स्ट उनको सॉर्ट आउट करते हैं और देन बाहर के साथ उनकी सॉल्यूशन करते हैं। तो 1 और 1.2 को हम ऐड करेंगे। देखिए कैसे। अब आप बताइए कि 1 में कहाँ पे पॉइंट होगा? डेसिमल कहाँ आता है? 1 के बाद आता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को आंसर कीजिए 1 के बाद, राइट। नेक्स्ट 1.2 इसके नीचे कैसे लिखा जाएगा? 1 आएगा 1 के नीचे और डेसिमल के नीचे आता है। तो इस तरह हम लिखकर इनको ऐड करेंगे। अब देखिए 1 से ऐड करते हैं 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा और 1 + 1 2, तो 2.2। नाउ कैंसिल आउट। देखिए 2 से जाएगा 0.24 जा 8। नाउ मल्टीप्लाई देम 0.4 एंड 2.2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 के बाद डेसिमल सिंपल यहाँ आ जाएगा। तो 0.88 मीटर स्क्वायर। बच्चों जो एरिया होता है उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में आती है, ये क्लियर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है 0.88 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसको रीड करते हैं और इसकी फिगर आप जरूर ड्रॉ कीजिए, उसको समझने में बहुत इजी आपको फील होगा। द एरिया ऑफ अ ट्रपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक ट्रपीजियम है, आप एक ट्रपीजियम ड्रॉ कर लीजिए हाथ से। उसका एरिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इसका एरिया क्या होता है? स्पेस ऑक्युपाइड। तो ये जो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है फिगर वो कितना है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। इसकी एक पैरेलल साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। दोनों पैरेलल कौन सी है? एक ये ऊपर वाली और ये दोनों पैरेलल साइड है, यानी इन दोनों में से एक 10 है। एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या होती है? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच ये हमारी जो लाइन है ये क्या शो कर रही है? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हाइट है इसकी 4 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन चीजें।
फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, यानी कि हमें दूसरी इसकी पैरेलल साइड फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम लेट कर लेते हैं दोनों पैरेलल साइड्स को, एक हमारी ए है और दूसरी बी। अब देखिए दोनों में से एक गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो कोई जो भी आप चाहें उसको 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, चाहे ए को चाहे बी को, राइट। नाउ हम जितनी भी गिवन चीजें हैं उनको लिख लेंगे। यहां पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों जितनी भी गिवन चीजें होती हैं उनको पहले लिख लेना चाहिए, फिर हम फॉर्मूला पुट करना चाहिए और उसके बाद वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना चाहिए। गिवन चीजों के बेस पर ही फॉर्मूला पुट होता है, तो इसलिए वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लिखनी। नाउ हम जो भी गिवन चीजें हैं और जो भी हैं उनको लिख लेंगे। हाइट गिवन है h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, b जो कि एक पैरेलल साइड है 10 सेंटीमीटर है और a हमारे को फाइंड करनी है। नाउ वी पुट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नाउ लिख सकते हैं यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ, आपको ये लर्न होना चाहिए, मल्टीप्लाई में हाइट मल्टीप्लाई में sum of two parallel sides means a plus b, right? Now further solve it, put the values, h is 4 multiply a हमें find out करना है तो a को a लिख लेते हैं प्लस b कितना है 10। Now solve it further, also area is given, so put the value of area here 34। नाउ 2 2 जो 4 आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। नाउ देखिए ये a प्लस 10 ब्रैकेट में है और दोनों ऐड में है, तो इस तरह हम इसको बाहर के साथ अभी सोल्व नहीं कर सकते, तो 2 को अपॉन में 34 के ले आएंगे, तो इक्वल टू में क्या बचा ये a प्लस 10। अब हम इसे ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं इजिली। देखिए अब इसको हम यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 7 14। नाउ 17 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर 17 इक्वल टू a प्लस 10 हुआ। नाउ a इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ 10 को इधर साइड शिफ्ट कर देंगे तो 17 माइनस 10, ये हो जाएगा a की वैल्यू क्या आती है 17 माइनस 10 7 क्या आएगा सेंटीमीटर। तो ये बच्चों यूनिट लिखनी बहुत मस्ट है, तो a की वैल्यू आई है 7 सेंटीमीटर, यानी कि a कौन सी क्या चीज है यहाँ पर, इसकी ट्रेपीजियम की सेकंड पैरेलल साइड है। तो ये हमें फाइंड करना था और ये इसका आंसर है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको फिगर में इस तरह समझेंगे। यहाँ फिगर गिवन है, जहाँ फिगर गिवन है वहां आप फिगर में समझिए और जहाँ फिगर नहीं गिवन है तो क्वेश्चन पढ़कर आप फिगर जरूर बनाइए, तो आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। तो पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD, ABCD फील्ड है जो कि किस शेप में है ट्रेपीजियम। देखिए दो पैरेलल साइड है इसमें, सो इट इज ट्रेपीजियम, इज 120 मीटर। तो इसकी फेंस मतलब इसकी बाउंड्री, फेंस का मतलब क्या हुआ AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये चारों साइडों का सम कितना है 120 मीटर। सो बाउंड्री क्या होती है पेरीमीटर, आपको क्लियर है। तो ये इसका मतलब इस फिगर का ट्रेपीजियम का क्या गिवन है यहाँ पर पेरीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, साथ साथ लिख भी लेते हैं जो गिवन चीजें हैं। पेरीमीटर ऑफ ABCD या ट्रेपीजियम लिख सकते हैं इक्वल टू 120 मीटर। नाउ देखिए इफ BC 48 मीटर है, अब यहाँ पर BC कितना है 48 मीटर, तो लिख लेते हैं इसको फिगर में। CD है 17 मीटर, यहाँ पर CD पर लिख लेते हैं 17 मीटर। AD है 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है, यानी स्पेस ऑक्युपाइड फाइंड करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। अब देखिए ये जो AB साइड है इस ट्रेपीजियम की, AB क्या है साइड है,
और यहाँ पर लिखा है इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर भी है किस पर, एडी और बीसी पर। तो सिंपल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हाइट भी होती है। तो ये ए बी इसकी हाइट भी है। इट इज क्लियर। नाउ देखिए, अगर हमें ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर होना चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई हाइट। एक तो हाइट चाहिए यानी कि ए बी चाहिए हमें यहाँ पर, और दोनों पैरेलल साइड्स जो कि गिवन है यहाँ पर। तो सिंपल ये हम पेरीमीटर से निकाल लेंगे। कैसे, अब पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री, इसकी बाउंड्री फेंस गिवन है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इक्वल टू 120 मीटर। पेरीमीटर की जगह हम चारों साइडों का सम भी लिख सकते हैं, राइट। नाउ ए बी हमें फाइंड करनी है, बी सी गिवन है, बी सी कितनी है 48 प्लस सी डी गिवन है 17 प्लस ए डी 40 मीटर इक्वल टू 120। सिंपल, आप सभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तीनों को ऐड कीजिए, ये आएगा 105 इक्वल टू 120। नाउ 105 को अदर साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 माइनस 105, तो ये होगा ए बी इक्वल टू 15 मीटर। अब देखिए ए बी ही हमें फॉर्मूला में चाहिए, ए बी क्या है, क्योंकि इसकी हाइट है, साइड भी है और हाइट भी है, तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ए बी को ब्रैकेट में डाल देते हैं, देयरफॉर हाइट ए बी इज 15 मीटर। सो नाउ वी पुट द फॉर्मूला ऑफ एरिया, therefore area of trapezium ABCD equal to half मल्टीप्लाई में हाइट। अब हाइट को हम क्या लिखेंगे, ए बी, या फिर पहले हम इसको लिख लेते हैं हाइट मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। नाउ एच को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, हाइट इसकी ए बी है, साइड भी है और हाइट भी है, सम ऑफ पैरेलल साइड ए डी प्लस बी सी। आई होप यू गेट इट। Now we put the values 1/2. Now AB कितना आया है हमारा 15 मीटर, right? AD is 40 plus BC is 48. Now add them. 15. Firstly we add ब्रैकेट में जब भी कोई भी वैल्यूज हो, कुछ भी हो, उसको फर्स्टली सॉर्ट आउट करो, तब उसे बाहर निकालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो 40 प्लस 48 होगा 88। तो कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 15 और 44 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 660 और मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर साइड्स हैं मीटर में, तो जो एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, यूनिट इज इम्पोर्टेंट टू राइट। और कोई भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स एंड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।